चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्टोग्राफ कि पार्टोग्राफ क्या होता है और इसे हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं और इसे कब रिकॉर्ड किया जाता है, और जब इसे रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएनएम थर्ड ईयर के लिए। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि हमारे देश में जनसंख्या की क्या स्थिति है तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी हुई है। तो ये आपको कैसे पता चला? ये पता करने के लिए क्या किया गया होगा? सबसे पहले जनगणना। ठीक है, और जनगणना कैसे किया गया होगा? घर घर जाके परिवार में सदस्य की संख्या का पता लगाया गया और इसे एकत्रित करके एक रिकॉर्ड तैयार किया गया, जिससे हम ये कह देते हैं या कह सकते हैं कि हाँ, हमारे देश में जनसंख्या बढ़ी हुई है या फिर हमारे देश की जनसंख्या घटी हुई है। पहले इतना था और अब इतना है, हम ये कह देते हैं। तो इसके लिए रिकॉर्ड तैयार किया गया, इसके लिए जनगणना किया गया। तो उसी प्रकार लेबर के दौरान एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पार्टोग्राफ। यह पार्टोग्राफ क्या होता है कि इसमें मदर के कंडीशन का पता किया जाता है, और जो लेबर है लेबर के कंडीशन का पता किया जाता है, और फीटल के कंडीशन का पता किया जाता है। तो मदर का कंडीशन, लेबर का कंडीशन आप कैसे पता करेंगे? आप ये कैसे पता करेंगे कि हाँ, लेबर सही प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, लेबर की सही स्थिति है? तो इसी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? पार्टोग्राफ को तैयार करते हैं। तो पार्टोग्राफ में क्या-क्या किया जाता है? आप नॉर्मल सा डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि पार्टोग्राफ क्या है? एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है, ठीक है? मतलब a pantograph is a graphical record of labor that show the progress of labor and condition of the mother and fetus over time. ठीक, या फिर आप यह कह सकते हैं a pantograph is a graph used to monitor labor। ठीक है, मतलब ग्राफिकल रिकॉर्ड है। ऑटोग्राफ क्या है? ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसमें हम लेबर के कंडीशन का पता करते हैं और मदर एंड फीटस के कंडीशन का पता करते हैं। तो लेबर का कंडीशन आप कैसे पता करेंगे? तो लेबर का कंडीशन कैसे पता होता है? लेबर कब होता है? आप कब कहेंगे कि लेबर हो रहा है? तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब 9 मंथ पूरा होता है तो लेबर स्टार्ट होता है। तो जब 9 मंथ पूरा होगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पेन होगा, और जो पेन होगा तो सर्विक्स का डायलेटेशन होगा। यही तो है लेबर, ठीक है। और यह जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सर्विक्स का डायलेटेशन हो रहा है, यही एक सीक्वेंस में चले, सही प्रोग्रेस में चले, इसे ही हम पता करते हैं, ठीक है, इसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो ये हुआ लेबर के प्रोग्रेस का पता करना। ठीक, तो ये जो लेबर का प्रोग्रेस का पता कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं कि नॉर्मल जब हम पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करते हैं तो सर्विस का डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो हम इस रिकॉर्ड को भरना शुरू करते हैं, इससे पहले नहीं। ठीक, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो सर्विक्स का डायलेटेशन हो रहा है वो पर हावर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये पर हावर 4 सेंटीमीटर से हमने स्टार्ट किया था, तो पर हावर ये 1 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है, ठीक, और अल्टीमेटली जा करके ये 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण सर्विस का डायलेटेशन कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो पर हावर 1 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है। हमने 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था और ये 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे हम कह देते हैं अलर्ट लाइन, ठीक है। मतलब ये जो लाइन जा रहा है पर हावर के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर, तो इसे हम अलर्ट लाइन करते हैं। यदि यह पर हावर सर्विस का डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर ना हो करके, ठीक है, 1 हावर में नहीं हो रहा है, 2 हावर में भी सर्विस का डायलेटेशन नहीं हो रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? राइट की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक, तो जब ये राइट की तरफ इस ग्राफ, मतलब ये जो लाइन है ये राइट की तरफ मूव करने लगेगा, तो फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? एक्शन लाइन, ठीक है। मतलब आप इतना समझिए कि यदि सर्विस का डायलेटेशन पर हावर 1 सेंटीमीटर नहीं होने लगेगा, 3 सेंटीमीटर से, मतलब 3 हावर से ज़्यादा टाइम ले रहा है 1 सेंटीमीटर डायलेट होने के लिए, तब वहाँ से क्या हो जाता है? एक्शन लाइन स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। और एक्शन लाइन स्टार्ट होने का मतलब यह है
यह इंडिकेट करता है कि मतलब मेडिसिन दिया जाए या फिर डॉक्टर क्या करे, एलएससीएस करे। क्यों? क्योंकि सर्विस का डायलिटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सही टाइम पे नहीं हो रहा है, इससे मदर और फिटस के कंडीशन बिगड़ सकता है, उसका कंडीशन खराब हो सकता है। इसलिए इस दौरान क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं या फिर एलएससीएस करके फिटस को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया डायलिटेशन। ठीक, और फिटल की कंडीशन का आप कैसे पता लगाएंगे? अगर लेबर हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप फिटस की कंडीशन का कैसे पता लगाएंगे कि हाँ फिटस का कंडीशन सही है? तो उसके लिए आप क्या क्या करेंगे, फिटल के हार्ट रेट को मेजर करेंगे कि फिटल हार्ट रेट कैसा है। उसके लिए अगर फिटल का हार्ट रेट 90 है तो 90 पे डॉट डॉट करते हैं कुछ ऐसे, अगर 100 है तो 100 पे, अगर नेक्स्ट बार आपने मेजर किया 100 ही था तो 100 ही कर देंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे इसको भरा जाता है। ठीक, तो आप फिटल के कंडीशन का कैसे पता लगाएं? फिटल हार्ट रेट ले करके, दूसरा एमनियोटिक फ्लूइड कि फिटस का एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है। अगर वो नॉर्मल है तो सी लिख देते हैं, अगर उसमें मेकोनियम पाया गया तो मेकोनियम पाया गया, इसका मतलब फिटर का कंडीशन थोड़ा सा एबनॉर्मल हो रहा है, तो मेकोनियम पाया गया तो एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायलिटेशन का 1 आवर के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम देते हैं डायलिटेशन का, वो देते हैं, ये तो हावर का था, दूसरा ये एक्चुअल टाइम, जैसे कि 12 बजे से डायलिटेशन स्टार्ट हुआ, 1 बजे से स्टार्ट हुआ, 2 बजे से, तो ये एक्चुअल में टाइम यहाँ पे लिखा जाता है। फिर है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेबर का क्या था, डायलिटेशन और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो डायलिटेशन होगा। तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो पर मिनट कितना हो रहा है हम ये देखते हैं। ठीक, पर मिनट कितना डायलेट हो रहा है, मतलब पर मिनट कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है हम ये देखते हैं, पर 10 मिनट्स। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट में कितना आ रहा है और वो कितना देर रह रहा है ये हम देख रहे हैं। अगर वो 20 सेकेंड रह रहा है तो माइल्ड। ठीक है, तो उसे हम डॉट डॉट से भर देंगे, अगर एक बार दो बार। ठीक है, 2 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया पर 10 मिनट्स में, तो अगर वो कितना रह रहा है 20 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 20 सेकेंड ऐसे डॉट डॉट भर देंगे। ठीक है, अगर 10 मिनट में कितना आया, 4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और वो कितना देर रह रहा है, 30 सेकेंड तक रह रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन देते हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट्स में 5 बार आ रहा है, ठीक है, तो और वो कितना देर रह रहा है, 45 सेकेंड से ज़्यादा, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसे हम कंप्लीट ऐसे फिलअप कर देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फिलअप कर देते हैं। तो ये हम क्या किए, लेबर के प्रोग्रेस का पता किया। लेबर का प्रोग्रेस कैसे पता किया, डायलिटेशन से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, फीटल के कंडीशन का पता कर रहे हैं। फीटल का कंडीशन कैसे पता कर रहे हैं, फीटल का हार्ट रेट लेके और एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के। फिर मदर के कंडीशन का कैसे पता कर रहे हैं, मदर का पल्स लेके, मदर का बीपी लेकर के, टेम्परेचर लेकर के, यानी वाइटल लेकर के मदर के कंडीशन का पता कर रहे हैं। ठीक, और इसमें डायलिटेशन में 2 लाइन था, एक एक्शन लाइन और एक अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन नॉर्मल है, जो पर हावर 1 सेंटीमीटर डायलेट हो तो वो क्या कहलाता है, अलर्ट लाइन। अगर पर हावर 1 सेंटीमीटर डायलेट ना हो करके 3 आवर 4 आवर में डायलिटेशन हो रहा है, तो वह धीरे धीरे किसके तरफ बढ़ने लग जाता है, एक्शन लाइन की तरफ। एक्शन लाइन बढ़ने का मतलब है कि अब आप एक्टिव होइए, ड्रग्स दीजिए या फिर सर्जरी कीजिए, किसी तरह से इस बच्चे को बाहर निकालिए, अब ये नॉर्मल लेवल के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये पार्टोग्राफ है। ठीक, ऐसे ही हम पार्टोग्राफ फिलअप करते हैं। तो पार्टोग्राफ का आप नॉर्मल सा डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि पार्टोग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसमें लेबर के प्रोग्रेस का पता करते हैं। ठीक, लेबर प्रोग्रेस में हम क्या कर रहे थे, सर्विक्स डायलिटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर्विक्स डायलिटेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट में कितना आ रहा है हम ये देखते हैं, और सर्विक्स डायलिटेशन पर हावर कितना हो रहा है हम ये देखते हैं। और उसमें भी 2 लाइन है, एक अलर्ट और एक्शन। ठीक, तो पहला हम क्या देख रहे थे, लेबर की प्रगति का पता करते हैं। दूसरा, लेबर की प्रगति के दौरान ये जो डायलिटेशन हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस दौरान मदर का कंडीशन कैसा है। ठीक, ये हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है कि फीटल का कंडीशन कैसा है, कि फीटल का कंडीशन नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। तो आप कंडीशन का कैसे पता लगाएंगे फीटस का, उसका जाके आप बीपी तो नहीं लेंगे, है ना, लेंगे, उसका टेम्परेचर तो लेंगे नहीं। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली उसका हार्ट रेट मेजर करेंगे। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड देखेंगे और उसका
एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखेंगे, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि फीटस का कंडीशन कैसा है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन यही है। नॉर्मल डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि जो पार्टोग्राफ है क्या है, एक लेबर को मॉनिटर करने वाला ग्राफ है। ठीक है, फिर एक ऐसा ग्राफिकल चार्ट जिसमें समय के साथ लेबर तथा माँ और बच्चे के कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पार्टोग्राफ क्या है कि लेबर के दौरान लेबर की प्रगति का, मदर के कंडीशन का और बच्चे के कंडीशन का पता किया जाता है। इसे ही हम क्या कह देते हैं, पार्टोग्राफ। ठीक, और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, जनगणना कर रहे थे, तो जनगणना में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स थे, तो उसमें आप नाम पता यही कर रहे थे ना, नाम पता, बच्चे की संख्या, बड़ों की संख्या, बूढ़ों की संख्या, महिला की संख्या, पुरुष की संख्या, ये कंपोनेंट्स थे। ठीक, लेकिन जो पार्टोग्राफ है, पार्टोग्राफ के क्या क्या कंपोनेंट्स है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर्विक्स डायलेटेशन होगा। ठीक, सर्विक्स डायलेटेशन होगा तो फीटस हार्ट, जो फीटस का हेड है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक, फिर फीटल हार्ट रेट ले रहे थे, एमनियोटिक फ्लूइड था, मैटरनल वाइटल था, अलर्ट एंड एक्शन लाइन था, ये इसके कंपोनेंट्स थे। ठीक, फिर इसका प्रिंसिपल, हम पार्टोग्राफ क्यों क्यों करते हैं, ठीक है, मतलब इसका क्या क्या सिद्धांत है, हम पार्टोग्राफ कब रिकॉर्ड करते हैं, तो जब सर्विक्स का डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर हो जाए तो हम पार्टोग्राफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अर्ली डिटेक्शन के लिए कि एबनॉर्मलिटी होने, मतलब एबनॉर्मलिटी अगर दिख रहा है तो उसे क्या किया जाए, डिटेक्ट किया जाए, और डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसे सही किया जाए। ठीक, ग्राफिकल मॉनिटर करते हैं, अलर्ट एक्शन लाइन कॉन्सेप्ट पता करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट सही तो हमें पता चलता है ना कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि पर हावर 1 सेंटीमीटर जा रहा है तो नॉर्मल है, अगर पर हावर नहीं जा रहा, 3 से 4 हावर में जा रहा है तो वो धीरे धीरे किस में चले जाता है, एक्शन में चले जाता है। ठीक है, और टाइमली डिसीजन लेने के लिए कि हम सही समय पे डिसीजन ले सके, इसीलिए हम इस ग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि कितना डायलेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितने हावर में हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं कि टाइम पे हम डिसीजन ले सके, इसलिए हम इस ग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मतलब अगर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये प्रिवेंट कर रहे हैं ना कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक? अगर हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि फीटस का कंडीशन क्या, अगर फीटस का कंडीशन एबनॉर्मल होगा तो फीटस की डेथ हो सकती है, तो फीटस की डेथ यानी फीटल कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए, इसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टोग्राफ को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है जिसमें कि लेबर के प्रगति को, मदर के कंडीशन को, फीटल के कंडीशन को हम रिकॉर्ड करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक, और जो लेबर का कंडीशन है उसे हम कैसे मॉनिटर करते हैं, कैसे देखते हैं लेबर के कंडीशन को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से, सर्विक्स डायलिटेशन से। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, कितने समय तक रह रहा है। ठीक, दूसरा है सर्विक्स डायलिटेशन पर हावर कितना हो रहा है, ये देखते हैं, और मदर और फीटस के कंडीशन को देखते हैं। और हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि क्या कर कॉम्प्लिकेशन का पहले पता किया जा सके, सही समय पे डिसीजन लिया जा सके और ट्रीटमेंट किया जा सके, इसीलिए करते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए। तो यही क्या है इसके प्रिंसिपल, और ऐसे कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो मैटरनल एंड फीटल हार्ट रेट, मतलब मैटरनल एंड फीटल वाइटल, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्विक्स डायलेटेशन, डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है, यही तो अलर्ट एंड एक्शन लाइन। ठीक, यही क्या है इसके कंपोनेंट्स। ठीक, तो ये हमारा क्या था, पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ फर्स्ट स्टेज लेवल में इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और इसे हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट के अंदर इसको रखते हैं। ठीक, तो ठीक है, आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेज के दौरान किया जाने वाला मैनेजमेंट। थैंक यू।